क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा दूध गाय या भैंस का नहीं बल्कि गधे का दूध है, और ये दूध सबसे ज़्यादा सर्बिया में इस्तेमाल होता है, जहां इसे न सिर्फ पीना आम है बल्कि इसे खूबसूरती के राज के तौर पर भी देखा जाता है। और यही नहीं, सर्बिया की ख़ातीन का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों में होता है। मगर क्यों? इसकी तह में छुपी कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे। आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे यूरोपीय मुल्क की तरफ जिसके बारे में आपने शायद कभी तफसील से सुना ही नहीं, लेकिन ये मुल्क कुदरत, तारीख, तहजीब और हैरतों का ख़जाना है। नाम है सर्बिया। एक ऐसा मुल्क जहाँ की सकाफत मशरक़ व मग़रब के संगम पर खड़ी है, जहाँ उस्मानी सल्तनत की गूंज आज भी महसूस होती है और जहाँ के लोग मोहब्बत, मिज़ाह और बहादुरी की अलामत समझे जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्बिया की। एक ऐसा मुल्क जो बज़ाहिर खामोश है मगर उसकी गहराई में हज़ारों साल की तहजीब, जंगों, कामयाबियों और कुर्बानियों की गूंज छुपी हुई है। आइए आज के इस सफ़र में हम जर्नी मार्क्स के साथ सर्बिया की ज़मीन पर चलेंगे, जहां हमें तारीख़ की परतें, कुदरती मनाज़र, सकाफ़ती रंग और इंसानी जज्बों की झलक मिलेगी। सर्बिया जनूब मशरक़ी यूरोप में वाक़या है और बल्कान के इलाके का एक अहम मुल्क है। इसके इर्द गिर्द हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, शुमाली मकदूनिया, क्रोशिया, बोस्निया और मोंटीनेग्रो जैसे ममालिक हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सर्बिया के पास समंदर तक रसाई नहीं, यानी ये एक लैंड लॉक्ड मुल्क है। यहाँ के पहाड़, दरिया, वादियाँ और सब्ज़ाज़ार कुदरती हुस्न का शानदार मुजाहरा करते हैं। दरियाए डेन्यूब यहाँ का सबसे मशहूर दरिया है, जो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा दरिया है। सर्बिया की तारीख इंतहाई कदीम और पुरतजस्सुस है। यहाँ इब्तदा में रूमी सल्तनत का राज था, बाद में बाज़नतीनी सल्तनत और फिर 14वीं सदी में उस्मानी तुर्कों ने इस पर कब्ज़ा किया। तकरीबन 500 साल तक ये खित्ता सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे असर रहा। यही वजह है कि आज भी यहाँ इस्लामी तर्ज़ तामीर, रिवायात और खानों में तर्क असरात देखे जा सकते हैं। 20वीं सदी में सर्बिया ने पहली और दूसरी जंग अजीम में मरकज़ी किरदार अदा किया और फिर यूगोस्लाविया का हिस्सा बना। यूगोस्लाविया के टूटने के बाद 2006 में सर्बिया एक आज़ाद रियासत के तौर पर सामने आया। सर्बिया के लोग गर्मजोश, मेहमान नवाज और बहुत मज़ाह पसंद होते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि ये लोग जंगों के बोझ के बावजूद हंसी मजाक को ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व समझते हैं। यहाँ का मशहूर जुमला है स्मेजी निजबोली लिक, यानी हंसी सबसे बेहतरीन दवा है। औरतें खूबसूरती में और मर्द बहादुरी में अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ का ख़ानदानी निज़ाम बहुत मजबूत है और बुज़ुर्गों को ख़ास मुकाम हासिल है। यहाँ गंदम, मकई, सूरजमुखी और अंगूर की भरमार है। ख़ास तौर पर रस भरी यानी तुर्श बेर सर्बिया दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा करता है। इसे रास भरी की बादशाहत भी कहा जाता है। इसके अलावा कारसाजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर भी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। हालिया सालों में सर्बिया ने चीन और रूस के साथ तिजारती मुआहदे किए हैं और यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए कोशिश जारी है। सर्बिया को अक्सर यूरोप का हिडन जेम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सियाहत के बेशुमार मौक़े हैं मगर बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। सर्बिया का दारुल हुकूमत दरियाए डेन्यूब और सावा के संगम पर वाक़या है। यहाँ की नाइट लाइफ, कैफ़े कल्चर और तारीख़ी किले काबिल दीद हैं। नोवी साद यहाँ का दूसरा बड़ा शहर, जिसे सकाफ़त का मरकज़ जाना जाता है। यहाँ हर साल यूरोप का सबसे बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल एग्जैक्ट फेस्टिवल मुनअक़िद होता है। तारा नेशनल पार्क नेचुरल ब्यूटी का नमूना, जहाँ आप भेड़, हिरन, रीछ और नायाब परिंदों को कुदरती माहौल में देख सकते हैं। सर्बिया ने दुनिया को निकोला टेस्ला जैसा अजीम साइंसदान दिया, जिसकी इजादात ने जदीद दुनिया को बदल कर रख दिया। दुनिया की सबसे पुरानी कांसी की आबादी लिपेंसी की वीर यहाँ दरियाफ्त हुई, जो तकरीबन 9500 साल पुरानी है। सर्बिया में एक ऐसा गांव है जहां तमाम घर लकड़ी से बने हैं और इसे डरविंड ग्रेड कहते हैं, जो फिल्म डायरेक्टर ने बनाया। सर्बिया में रॉयल फैमिली आज भी मौजूद है
और इन्हें अवाम का भरपूर एहतराम हासिल है। हालांकि मुल्क अब जमहूरी है। सर्बिया में ज़्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं और यहाँ के चर्चेस कदीम फ़न तामीर के आला नमूने हैं। क्रिसमस और ईस्टर नहायत जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। ताहम यहाँ मुसलमानों की भी खासी तादाद मौजूद है, ख़ास तौर पर सेंट ज़क इलाके में। यहाँ आज भी पुराने उस्मानी तर्ज की मसाजिद मौजूद हैं और रमज़ान, ईदैन और दीगर इस्लामी त्यौहार भी मनाए जाते हैं। सर्बिया एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। तालीम, मुआशरत, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़बरदस्त तरक्की हो रही है। चाइना, रशिया और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात मजबूत किए जा रहे हैं और सबसे अहम बात, सर्बिया अपने तारीखी ज़ख्मों को पीछे छोड़कर एक खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है। सर्बिया हमें सबक देता है कि चाहे तारीख कितनी भी कठिन हो, चाहे जंगों ने कितने ही ज़ख्म दिए हों, अगर कौम जिंदा हो, सकाफत रोशन हो और लोग उम्मीद से भरे हों, तो कोई भी मुल्क दुनिया के नक्शे पर अपना मुकाम दोबारा बना सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप यूरोप का नक्शा देखें तो सर्बिया को महज एक छोटे मुल्क के तौर पर ना देखें, बल्कि एक दिल की धड़कन, एक तहजीब की कहानी और इंसानी हौसले की अलामत के तौर पर याद रखें। सर्बिया की ख़ातीन, हुस्न, वक़ार और रवायत की अलामत। सर्बिया की औरतों का जिक्र किए बगैर ये डॉक्यूमेंट्री मुकम्मल नहीं हो सकती। यहाँ की ख़ातीन अपनी कुदरती खूबसूरती, कदकाठ, गोरे रंग और पुरकशिश नए नक्श के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन इनका हुस्न सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, बल्कि वो तालीम याफ्ता, बावकार और घरेलू और माशरती ज़िंदगी में मुतहर्रिक किरदार अदा करती हैं। सर्बिया में औरतों को मुआशरे में ख़ास मुकाम हासिल है। वो न सिर्फ घरेलू ज़िंदगी संभालती हैं, बल्कि तालीम, सेहत, सियासत और कारोबार में भी नुमायाँ हैसियत रखती हैं। शायद इसीलिए सर्बिया की औरत को खूबसूरती और वक़ार की जीती जागती मिसाल समझा जाता है। आपको ये भी सुनकर हैरत होगी कि सर्बिया में डोंकी मिल्क यानी गधे के दूध को निहायत कीमती समझा जाता है। दुनिया में ये सबसे महंगा दूध माना जाता है और इसकी मांग मुसलसल बढ़ रही है। ये दूध न सिर्फ सेहत के लिए फ़ायदेमंद समझा जाता है, बल्कि इसे जिल्द की खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्बिया में ऐसे फार्म मौजूद हैं जहां ख़ास तौर पर गधों की परवरिश की जाती है ताकि खालिस दूध हासिल किया जा सके। ये दूध विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसे बच्चे, बीमार अफराद और यहाँ तक के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको यहाँ पे एक दिलचस्प बात बताते चलें कि तारीखी रवायात के मुताबिक मलका क्लोपेट्रा भी गधे के दूध से गुस्ल करती थीं ताकि उनकी जिल्द नरम व मुलायम रहे। आज भी सर्बिया में ये दूध एक लग्जरी प्रोडक्ट के तौर पर जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जर्नी मार्क्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस मुल्क पर होनी चाहिए। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई सरज़मीन के साथ।